अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंपैरिजन। पेज नंबर 19। आज हमने क्या स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान में कंपैरिजन डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो कि हम कूलम्स लॉ में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं। ठीक है, अब हमने कंपैरिजन पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें दो सिमिलरिटीज़ भी हैं। सिमिलरिटीज़ इसमें क्या है कि ये एक दूसरे के जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके मैसेज के या उसके चार्जेस के। ठीक है, इसका जब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे बुक में उन्होंने थ्रूली इसका कंपैरिजन हमें नहीं बताया। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के पेपर में आता भी है। तो मैंने इसके पॉइंट्स बनाया, तो आप लोगों ने उसी तरह इसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है और इसका कंपैरिजन को डिफ़ाइन करना है। अगर हमें कंपैरिजन आता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, तो क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है जी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन मैसेस के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारी ये पार्टिकल्स एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हम पढ़ भी चुके हैं कि जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉपिक पढ़ा था पिछली क्लास में, तो जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस पढ़ा था तो ये किसके दरमियान में बनती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस मैसेस के दरमियान में। तो इसका क्या फॉर्मूला था कि F=G m1m2/r²। और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो हमने पढ़ा था वो क्या था, जो हमने कूलम्स लॉ में ड्राइव किया था, 1/4 परमिटिविटी Q1 Q2/r²। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन मैसेस में, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये एग्जिस्ट करती है चार्ज पार्टिकल्स में। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, ये रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, दो डिफरेंसेस हो गए दोनों में। ये एग्जिस्ट करती है मैस के दरमियान में, ये एग्जिस्ट करती हैं पार्टिकल्स में। ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन ये अट्रैक्टिव होने के साथ साथ रिपल्सिव भी हो सकती है। ठीक है, जो थर्ड वन डिफरेंस है वो इन दोनों में क्या है, मीडियम इंडिपेंडेंट। ये मीडियम इंडिपेंडेंट होती है कि इस फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफ़ाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, कैसे फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं, जो एक फील्ड के अराउंड प्रोड्यूस होती हैं। तो इनको क्या होता है, इनको मीडियम रिक्वायर होता है अपनी फोर्स को डिवेलप करने के लिए। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा है कि जब हम चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दरमियान, जैसे हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल्स है, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, अगर ये फ्लो करेगा पॉजिटिव, यानी कि अगर हमारे पास Q चार्ज है, Q0 चार्ज है, जब ये इसके पास अट्रैक्ट करके जाएगा तो सबसे पहले ये अपनी एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फील्ड डिवेलप करता है। ये अराउंड फील्ड के दरमियान से होता हुआ फिर फ्लो करता है। इसको रिक्वायर होती है फील्ड फ्लो के लिए मीडियम रिक्वायर होता है, मीडियम डिपेंडेंट है, ये मीडियम के बगैर फ्लो नहीं करती है। लेकिन जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम इंडिपेंडेंट है, इसको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता, ये उसी टाइम फ्लो हो जाती है, लेकिन इसको मीडियम रिक्वायर होता है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी कौन सी फोर्स है, वीकर फोर्स है, ये हमारी वीक फोर्स है, लेकिन ये हमारी स्ट्रॉन्गर फोर्स है। और इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हम इसे Fg का नाम देंगे। Fg=G m1m2/r²। और ये हमारे पास जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स है तो हम इसे कहेंगे Fe=1/4 परमिटिविटी Q1 Q2/r²। ये इसका फॉर्मूला है, दोनों के फॉर्मूले के डिफरेंसेस हो गए। और जो इनका कांस्टेंट है, इसका जो हमारे पास जी इसमें कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स में यूज़ होता है जी, उसकी वैल्यू ये है। और जो एज अ कांस्टेंट जो कि हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में, इसी तरह एज अ कांस्टेंट जो इलेक्ट्रिक फोर्स में हमारे पास के यूज़ होता है। के क्या है, के की सारी वैल्यू है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, आप लोगों ने जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि Fe= के Q1
Q2/r²। K है, K की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की थी 1/4 पे परमिटिविटी, और ये किसके इक्वल है, K 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसके दरमियान में आपने कंपैरिजन इसका याद करना है, थोड़ा से पॉइंट्स बनाकर फिर लिखने हैं। लेकिन जो हमारी बुक में उन्होंने थ्रूली इसको एक्सप्लेन किया हुआ, जो सारे पॉइंट्स जो उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए थे वो मैंने आपको, जो इन्होंने पैराग्राफ की सूरत में एक्सप्लेन किया हुआ था वो मैंने आपको पॉइंट्स बनाकर कर दिया। आप लोग इस पैराग्राफ को भी स्टडी करना, अगर तो आपको इस पैराग्राफ में कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन आप लोगों ने इसका जो कंपैरिजन है वो ऐसे ही रेडी करना है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एग्जिस्ट करती है मैसेज में, ये एग्जिस्ट करती है चार्ज पार्टिकल्स में। ये अट्रैक्टिव है, ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। इसका मीडियम इंडिपेंडेंट है ये, और ये मीडियम डिपेंडेंट है। ये वीकर फोर्स है और ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है। इसका फॉर्मूला है G m1m2/r²। इसका फॉर्मूला है K/Q1/Q2/r²। इसमें जो कांस्टेंट है G उसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और इसमें जो कांस्टेंट है K उसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर कूलम स्क्वायर। ये दोनों के दरमियान में कंपैरिजन आप लोगों ने रेडी करना है। ठीक है।